हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में अभी 33 पद जुड़े हैं। इसको लेकर पहले से भी हम लोग बात किए थे कि 69वीं बीपीएससी में जो सीटों की संख्या होगी वो लगभग आपको 700 से 800 रहने वाली है और समय समय पे ये सीटों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है उसके पास पहले सीटें आती है, उसके बाद ही आपको जो है कि सीटें बीपीएससी के पास जाती है। तो अभी जो स्थितियां हैं, मैं पिछले बार भी बोला था कि जुलाई से अगस्त माह में ज़्यादातर जो है कि आपको विभाग से रिक्तियां आयोग को भेजी जाती है और इसमें जो है आपको इतना मैं बता देता हूं कि सीटें अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट की अभी आनी बाकी है। तो इसको लेकर 69वीं बीपीएससी में शामिल होने वाले छात्र जो सीट को लेकर परेशान हैं उनको विशेष तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं और कहूँगा कि वर्तमान सरकार को ये चाहिए कि इस बीपीएससी में, क्योंकि ये कंबाइंड एग्ज़ाम है, तो इसमें कम से कम सीटों की संख्या 1000 रखी जाए, कम से कम 800 से 1000 सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए बीपीएससी में, ताकि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की एक अच्छी खासी संभावना प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए दिखे। क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बिहार का। अगर पॉपुलेशन भी अगर आप देखिएगा, ढांचागत अगर स्थिति को भी अवलोकन हम लोग करें तो यहाँ कम से कम आपको जो है कि 25 से 30 हज़ार जो है कि आपको ऑफिसरों की आवश्यकता है बीपीएससी के माध्यम से। और हर साल अगर रिक्तियां देखा जाए तो कम से कम 700-800 हर साल कम से कम वैकेंसी आनी चाहिए, या फिर 1000 के आसपास भी वैकेंसियां हो सकती है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें जो है कि आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी बीपीएससी में शामिल हैं जो कि मूल रूप से पहले बीपीएससी के पद नहीं थे। तो अभी जो स्थितियां हैं उसके आधार पर अभी और भी डिपार्टमेंट की सीटें आएंगी। तो इसको लेकर जो छात्र परेशान हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव का अनुभव जो कर रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग तैयारी में लगे रहें, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मेट है बीपीएससी का कि पीटी परीक्षा का लेना और उसके बाद आपको जो है कि मेंस परीक्षा का होना, तो ऐसे में आपको चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अभी से ही आपको मेंस पे भी काम करना है, पीटी पे भी फोकस आपको रहना है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीसी के लिए वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो पूरी संभावना है कि उसमें भी आपको सीटें देखने को इस बार मिलेगी। अब कितनी सीटें होंगी इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है मैटर है पूर्ण तौर पे जो है कि आपका सरकारी विभाग का प्रोसेस है। और निश्चित रूप से कोई भी चीज़ जो होती है उसको जो है एक मर्यादा के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। और इस आधार पे ही हम लोग हमेशा संभावना की बात किए हैं कि इतनी सीटें हो सकती है, बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की मांग थी कि या फिर एओ की जो वैकेंसी आई थी वित्त सेवा के तहत, तो उसमें जो है कि जो उम्र सीमा को लेकर मैटर था कि 2016 से जो है कि उम्र जोड़ा जाए, तो इसलिए हम लोग भी कर रहे थे कि 2016 तक की स्थिति देखी जाए और अधिकतम उम्र सीमा वहाँ से काउंट हो। तो ये बीपीएससी ने सुधार कर दिया है और सबसे पहले मैं चेयरमैन सर को शुक्रिया अदा करूँगा इसके लिए कि हम लोग लगातार इस मुद्दे पे मांग कर रहे थे कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि एओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था। तो बीपीएससी ने जो नया अभी शुद्धि पत्र जारी किया है उसमें जो है कि आपको एक राहत की खबर ये है कि उसमें छात्र जो है 2016 से उनका आयु काउंट होगा, मतलब 16 तक उनकी 37 वर्ष अगर पूरी जाती है जनरल में तो वो फॉर्म भर सकते हैं, 37 वर्ष के अंदर हैं तो ये बहुत बड़ी राहत देने वाली न्यूज़ है। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी जो स्थितियां हैं इसमें आपको अभी से अच्छे ढंग से तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी गुणवत्ता को आप लोग लगातार बढ़ाते रहें। हम लोगों के यहाँ भी टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज, पीटी टेस्ट सीरीज, और ख़ास करके जो ऑडिटर के जो छात्र हैं
ऑडिटर के जो छात्र हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, इंटरव्यू अंतिम कड़ी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑडिटर का जो वर्क है उसमें वर्क प्रोफाइल से जो है क्वेश्चन तो वर्क से करेगा ना, कि ऑडिटर का काम क्या है। अब ऑडिट कैसे होता है ये ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत सारे जगह पे इसके बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन इंटरव्यू का ये नहीं होगा कि कैसे ऑडिट होता है। आप लोगों को जानना ये है कि पंचायती राज के तहत जो आपको जो है कि क्या क्या पंचायती राज का नेचर है। 1993 में जो अधिनियम लागू किया गया और 6 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या क्या संशोधन हुआ, फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के ढांचागत जो है अवधारणा के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है जो कि जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज के लेवल पे हो रहा है। इसके अलावे जो चीज़ों को आप लोगों को देखनी है, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो है आपको जो है कि आपको करेंट इशू जो विवादित प्रकरण है उसको देख लेना है अच्छे ढंग से। आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो वर्तमान घटनाक्रम है उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बेसिक अवधारणा से भी जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। विवादित जो करेंट समसामयिक जो इशू है, विभिन्न जो मुद्दे हैं, उस पर भी आपको व्यवस्थित दृष्टिकोण आपके अंदर होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग इंटरव्यू को सीरियसली लें और इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपको 14 जो क्लास है वो हर एक सप्ताह के करेंट इशू पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती होती है समसामयिक विवादित मुद्दे में, और उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या आपको उत्तर देना है, ये सारा कुछ आपको जो है उपलब्ध है। तो आप लोग इसको देखकर अच्छे ढंग से चीज़ों को अगर तैयार करके अगर आप मॉक देते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल का अलग जो है मानक विकसित हो जाएगा। और अच्छे ढंग से अगर इंटरव्यू आप देंगे, मॉक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है, आपका बोलने का तरीका कैसे है, आप एंट्री कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, सहजता के साथ आप उत्तर दे पाते हैं या नहीं, प्रशासनिक प्रश्नों के उत्तर देने में आप किस तरह से सक्षम हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, उसमें आप कैसे बेहतर उत्तर दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको जो है करवाया जाएगा। तो अच्छे ढंग से आप लोग काम करते रहिए। और जिन लोगों को जुड़ना है हमारी टीम के साथ, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हम लोगों के टीम के साथ। और आशा करते हैं कि आप लोग लगातार जिस तरह से हम लोगों के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। और एक बात मैं और कहूँगा, मेरी अपील होगी सभी लोगों से कि जिस तरह से बीपीएससी की भी अपनी एक मर्यादा है, अगर आप उन बीपीएससी से कुछ मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो अनुशासित तरीके से ही डिमांड करें, जिससे कि बीपीएससी की भी एक मर्यादा है, उसको अनुसार जो है कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को क्षति ना हो, ठीक है। और विशेष तौर पे स्टूडेंट की जो मांग है उसके लिए लगातार हम लोग जो है मांग उठाते रहते हैं और ये सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि बीपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है और बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। ऐसा जो है कि चेयरमैन सर भी बोलते हैं कि संभावना हम लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करने की दिशा में हम लोग भी तत्पर रहते हैं। तो जो छात्रों की जो मांग है कि जो मुख्य तौर पे आपको ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को लेकर या फिर ईडब्ल्यूएस के जो है मांग को लेकर कि उनका जो है विज्ञापन से पूर्व अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या होगा, तो इसको लेकर जो है कि आयोग के तरफ से भी जो बातें आई है कि उस पे वो पुनः विचार करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि छात्रों के जैसे मास लेवल पे अगर छात्र अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो इंटर लेवल में जिस तरह से बीच का रास्ता निकाला गया था कि मुख्य परीक्षा से पूर्व के डॉक्यूमेंट्स को वैध किए गए थे, इस दिशा में निश्चित रूप से चेयरमैन सर इस पर जो है निर्णय लेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और हमारी मांग होगी, क्योंकि उस समय कोरोना पीरियड था,
बहुत तरह की समस्याएं थी, तो बहुत सारे छात्रों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए। और चूँकि उस समय जो है कि बहुत सारे रूल्स और टर्म्स जो है कि हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फॉलो करने होते थे, और फिर आप कहीं से बाहर से आ रहे थे तो उस समय आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए आयोग को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। और मेरा आग्रह होगा चेयरमैन सर से कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निराकरण करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।